मैं वो बात बताऊंगा जो बहुत से लोग नहीं जानते या फिर गौर नहीं कर किए होंगे इस पे न। ये एप्स्टीन यहूदी परिवार से था। ये एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन जो था, ये यहूदी परिवार से था, पर नास्तिक था। गॉड, अल्लाह, खुदा को नहीं मानता था। ये नास्तिक था। ये शैतान को मानता था, ना कि गॉड, खुदा को। ये शैतान को खुश करने के लिए, जिसका नाम है बाल देवता, जिसका जिक्र कुरान में भी आया है। लीजिए सुनिए, सूरह सफ़ात में है, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर बनाने वाले को छोड़ते हो? इसीलिए पुकारता है, उससे काम लेना चाहता है, और काम लेने के लिए उसको राजी करना पड़ता है ना। हम पुकार रहे हैं किसी को, किस लिए? क्योंकि उससे कुछ काम है हमको, और मेरा जब कोई काम आएगा तो हमको भी उसका काम करना पड़ेगा, है ना। तो वही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह सफ़ात में, कुरान में, कि क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर बनाने वाले को छोड़ते हो? यही बाल देवता को खुश करने के लिए ये सब करता था। जो छोटे छोटे बच्चियों की बलि मांगता था, खून मांगता था, उसके साथ सब मिल के शोषण, रेप करता था, और उसको मार कर लड़कियों को काट कर खा जाता था, और उसका खून भी पीता था, नौज़ बिल्लाह। ये सब करा के शैतान खुश होता था, जिससे पूरी दुनिया में बेहयाई फैले और चारों तरफ शैतान का राज हो, दज्जाल का ज़हूर हो। ये सब करके शैतानी ताकत हासिल होता था लोगों को। जो ये करता था उसको ताकत हासिल होता था। अब आइए इधर, जेफरी एप्स्टीन के पास काबे का कुछ सामान भी मिला है। अब अल्लाह जाने ये सच है या झूठ है, लेकिन मिला है तभी न्यूज में आ रहा है ना, ऐसे ही न्यूज में नहीं आएगा। तो जेफरी एप्स्टीन के पास मिला है, जैसे काबे का कपड़ा मिला है और कुछ सामान भी मिला है काबे का, खास करके। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि आया या नहीं आया, मैं ये बताऊंगा कि क्यों आया, किस लिए आया और इसका मकसद क्या था। और जो भेजा वो भी मुसलमान था, और जो भेजा वो बोल के भेजा कि कपड़ा जो है, लाखों लोगों ने सवाब की नियत से इस काबे के कपड़े को छुआ है, और इसमें कुरानी का आयात लिखा हुआ है, और इसका ये जो कपड़ा है काबे का मुकद्दस, पाक, पवित्र कपड़ा है ना, इसको ऐसे लोग नहीं छूते हैं, इसको लोग पाक, साफ, वजू करके छूते हैं, और इस बहुत मुकद्दस, बहुत अहमियत रखता है इस्लाम में। इसको बोल के भेजा गया था जेफरी एप्स्टीन के पास। अब देखिए, अब अल्लाह की आयत है, इसमें अल्लाह की आयत भी लिखा हुआ है। बताइए, जेफरी एप्स्टीन जैसे लोगों के पास जो लड़कियों का रेप करता था, उसको मार कर खाता था, उसके पास काबे का कपड़ा क्या कर रहा था? और इसने खास करके क्यों मंगाया था काबे का कपड़ा, काबे का सामान क्यों मंगाया था? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि शैतान इससे बहुत खुश होता था, क्योंकि इस कपड़े को लाखों लोगों ने छुआ था, मन्नत मांगी थी इनके सामने, है ना। अल्लाह के घर का कपड़ा समझकर छुआ था, है ना, अल्लाह की मोहब्बत में छुआ था। जेफरी एप्स्टीन और इस जैसे लोगों ने शैतान को खुश करने के लिए ये सब किया होगा। कैसे यूज किया होगा इसको? उसका बेहुरमती करके, काबा के कपड़े को कैसे बेहुरमती किया होगा? उसकी आयात को उल्टा पढ़ के, और न जाने वो कपड़ा कहाँ यूज किया होगा, नौज़ बिल्लाह। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर बोल रहा हूँ, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर बोल रहा हूँ, पर अल्लाह जाने और अल्लाह माफ़ करे हमको। और मैं इस नियत से बोल रहा हूँ कि लोगों को पता चले, क्योंकि मैं शैतानी दुनिया का बहुत सारा बात जानता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये काबे का गिलाफ जो है, इसको कपड़ा बोलिए, गिलाफ बोलिए, और सामान बोलिए, जो भी बोलिए इसको, और जो आयात लिखा हुआ है उसकी बेहुरमती करने में और बाथरूम में उसे यूज किया होगा। क्योंकि बाथरूम में अगर आप कुरान की आयत पढ़ें, उल्टा करके कुरान की आयत पढ़ें, तो शैतान इससे बहुत ज्यादा खुश होता है। और जिसको शैतानी पावर चाहिए, जिसको जादू सीखना होता है, जो नए नए लोग इस फील्ड में आते हैं जादू और शैतानी पावर हासिल करने के लिए, उसको ये सब करना पड़ता है, क्योंकि शैतान इससे बहुत ज्यादा खुश होता है, और उसको पावर मिलता है, शैतानी पावर जिसको बोलते हैं, है ना। तो बाथरूम में कुरान की आयत को उल्टा पढ़ना, बलि देना, खून पीना, है ना, किसी बच्चे की बलि देना, बच्चियों की बलि देना, जिससे बाल देवता, शैतान जो होता है एक बाल देवता है, जिसका कुरान में जिक्र है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है, और वो बच्चों की बलि मांगता है ना, जिसका जिक्र कुरान में आया है, बाल देवता। और यही बाल देवता के लोग पुजारी थे, लगता है ना। उसको खुश करने के लिए ये सब काम किया जाता था, और ये लोग बेहयाई भी इसी बहाने कर लेते थे, और रेप भी करते थे, और काट कर खून भी पीते थे, और खाते भी थे। बच्चियों के मांस को, लड़कियों के मांस को खाते भी थे, है ना, काट के उसको खाते थे।
اور لوگوں کو بھی کھلاتے تھے، ہے نا، یہ سب نیوز میں آیا ہوا ہے۔ تو آیت کو الٹا پڑھنا، بلی دینا، بے حیائی کا کام کرنا، پیشاب پینا، باتھ روم کھانا، یہ سب آدمی سے کرا کے شیطان اللہ کو یہی پروو کرنا چاہتا ہے، یہی دکھانا چاہتا ہے کہ میں آدمی سے بہتر ہوں، یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، یہ شیطان سے بھی بدتر ہے، یہ انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، یہ شیطان سے بھی بدتر ہے، میں یہ آدمیوں سے بہتر ہوں، مجھ سے گندا، ناپاک اور درندہ تو یہ آدمی لوگ ہیں۔ کتنا گلیج حرکت کرتا ہے شیطان، اللہ کو یہی دکھانا چاہتا، یہی پروو کرنا چاہتا ہے، یہ آدمی اشرف المخلوقات نہیں ہے، یہ شیطان سے بھی بدتر ہے، میں یہ آدمیوں سے بہتر ہوں، مجھ سے برا، مجھ سے گندا، مجھ سے ناپاک اور درندہ تو یہ آدمی لوگ ہیں۔ کتنا گندا حرکت کرتا ہے، دیکھیے لڑکیوں کا ریپ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کا خون پیتا ہے نا، قتل کرتا ہے، اس کا ماंس کھاتا ہے، کاٹ کے کھاتا ہے، نعوذ باللہ۔ بتائیے تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ دیکھے اللہ تعالیٰ ہے نا، پروف کرتا ہے آپ جو انسان بنائے ہیں اللہ تعالیٰ کو دکھانا چاہتا ہے، اسے اللہ پروف کرنا چاہتا ہے شیطانوا۔ دیکھیے آپ اشرف المخلوقات جس کو بول رہے ہیں وہ دیکھیے کیا کر رہا ہے، ریپ کر رہا ہے نا، بلی کاٹ کے خون پی رہا ہے، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو کاٹ رہا ہے، ریپ کر رہا ہے، اس کا ماंس کھا رہا ہے۔ دیکھیے کون اشرف المخلوقات ہے نا، کون درندہ ہے، کون گندا ہے، شیطان یا آدمی، وہی پروف کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب جو کرتا ہے شیطان کرواتا ہے، یہ آدمی کو کون سمجھائے؟ اب آدمی کے سامنے آپ بولیے گا کہ شیطان کو نہیں مانتا ہے، بھائی تو کیا ہوتا ہے شیطان، کیا ہوتا ہے نفس، ہٹ کرے گا، بتائیے اب یہ آدمی کو کون سمجھائے، اس کو کون کیسے دکھائے؟ کوئی بھی، وہ دکھنے والا چیز ہی نہیں ہے، اس کا صرف گواہی ہے، گواہی، اور جو اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی بول رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے نا شیطان کے بارے میں، نفس کے بارے میں۔ اب آدمی کو شیطان کے بارے میں بولیے گا تو وہ تو بولے گا کہ ڈائریکٹ انکار، ریجیکٹ کر دے گا، بائیکاٹ کرے گا، بولے گا شیطان کو نہیں مانے گا، تم کسی بھی حال میں نہیں مانے گا۔ کون اس کو سمجھائے بیوقوف کو، جبکہ اس کے اندر، ہر آدمی کے اندر نفس اور شیطان 24 گھنٹے سوار رہتا ہے، اس کے دل و دماغ ہے نا، لیکن اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہر انسان کے اندر نفس ہے اور ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، وہ 24 گھنٹہ لگا رہتا ہے، اس کو بہکاتا ہے، لیکن آدمی بیوقوف مانتا ہی نہیں۔ حد سے بڑھ کر ظالم ہے آدمی، حد سے بڑھ کر بیوقوف، جاہل ہے، جاہل۔ ہم نہیں بول رہے بھائی، یہ سب قرآن میں آیا ہے، یہ سب قرآن میں آیا ہے کہ حد سے بڑھ کر جاہل ہے، گوار ہے، بیوقوف ہے، حد سے بڑھ کر جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانے گا، وہ ہے نا ہٹ دھرمی، وہ تو خود گرفتار ہے، شیطان اس کو بہکا رہا، نہیں ماننا ہے، نہیں مانتا ہے، نفس بہکاتا، دل میں وسوسہ ڈالتا، خیال ڈالتا ہے، نہیں ماننا ہے تو نہیں مانتا ہے، جبکہ اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ نفس اور شیطان اس کو جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے، جو اس کے پیچھے 24 گھنٹہ لگا ہوا رہتا ہے، جب سے وہ پیدا ہوا اور جب وہ مرے گا تب تک اس کا شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، وہاں بھی جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اعمال نامہ پیش ہوگا، اس دن بھی شیطان آئے گا اور بولے گا کہ فرشتے اس کا یہ لیں گے، حساب لیں گے، تو اس دن بھی شیطان آئے گا اور بولے گا مجھ سے بڑھ کر ظالم تو یہ ہے، مجھ سے بڑھ کر بہکا ہوا تو یہ ہے، میں تو صرف بہکاتا تھا، یہ تو کرتا تھا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ یہ ذمہ دار خود ہے، یہ خود بہکتا تھا، میرا تو بہکانے کا کام تھا، میں بہکاتا تھا، یہ کرتا کیوں تھا، یہ بہکتا کیوں تھا، میں جو دل میں خیال ڈالتا تھا یہ کیوں کرتا تھا، اس کو کوئی زبردستی کرتا تھا؟ نہیں، یہ خود کرتا تھا، اپنے من سے کرتا تھا، میں تو بہکاتا تھا صرف، لیکن یہ کرتا تھا، تم مجھ پر الزام نہ دو بلکہ خود پر الزام دو کہ تم خود کرتے تھے، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کون بولے گا؟ یہ شیطان بولے گا۔ کب؟ جب آپ کا حساب لیا جائے گا، جب آپ بولیے گا کہ ہم کو شیطان بہکاتا تھا نا، ہم کو نہیں پتا تھا کہ شیطان بھی ہوتا ہے، تب شیطان بولے گا کہ تم تو حد سے بڑھ کر ظالم تھے، مجھ سے بڑھ کر، تم تو خود کرتے تھے اور ہم کو پھنسا رہے ہو، تم خود ذمہ دار ہو، ہم تو صرف بہکاتے تھے لیکن تم خود کرتے تھے، تو اس کا ذمہ دار تم خود ہو، ہم پر الزام نہ دو بلکہ اپنے آپ کو دو، اپنے آپ پر الزام دو۔ شیطان بولے گا، میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے اور ایسا ہی آیا ہے، جیسے سیم ٹو سیم میں بول رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، صحیح بخاری، مطلب خون کی طرح گردش کرتا ہے، مطلب خون کی طرح دوڑتا ہے شیطان۔ اب آپ بتائیے قرآن میں
अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहे हैं और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही दे रहे हैं, तो बता रहे हैं शैतान होता है, नफ्स होता है, और आँख से भी आप देख रहे हैं दुनिया में, है ना, दुनिया में किस तरह दरिंदगी, कत्लो गारत, किस तरह खून रेजी फैला हुआ, किस तरह बेहयाई फैला हुआ है ना, हर जगह रेप, मर्डर, कत्लो गारत मचा हुआ है ना, किस तरह लोग आदमी को आदमी मार रहा है बीच चौराहे पे। कैसे मारता है पता है? कुल्हाड़ी से मारता है, रड से मारता है ना। कैसे मारता है? कुल्हाड़ी से काट रहा है उसको, रड से मार रहा है ना। कैसे कैसे मारता है? चपड़ा से मारता है, कुदार से मारता है, कैसे कैसे मारता है। सब देखते होंगे, कत्लो गारत मचा हुआ है, हर जगह रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, हत्याकांड हो रहा है ना, ये सब हो रहा है और आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी देख के भी नहीं मानते हैं। जो उसको बोलते हैं मुतकब्बिर, कुरानी भाषा में, है ना, कुरानी भाषा में उसको मुतकब्बिर बोलते हैं। जो देख के सुन के भी नहीं मानता है उसको कहते हैं मुतकब्बिर। अब सुन लीजिए कुरान से मुतकब्बिरों का क्या सजा है। बेशक वह जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, मतलब देखा सुना और नहीं माना, तकब्बुर किया मतलब घमंड किया, इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और न जन्नत में दाखिल होंगे जब तक ऊंट सुई के नाके में दाखिल ना हो। सुई का जो सुराख होता है उसमें ऊंट कब तक दाखिल नहीं होगा? अब आप बताइए, फैसला कीजिए। सुई का जो सुराख होता है उसमें ऊंट कब पास होगा? अब जब तक वो पास नहीं होगा तब तक मुतकब्बिर जन्नत में नहीं जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कुरान कह रहा है ना। सूरे किसमें? सूरे अराफ में कुरान में है कि जब तक ऊंट सुई के नाके में दाखिल ना हो और ना जन्नत में दाखिल होंगे जब तक ऊंट सुई के नाके में दाखिल ना हो, और हम मुजरिमों को ऐसा ही बदला देते हैं। अब सूरे नहल में देखिए, तो अब जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो, हमेशा इसमें रहो, तो क्या ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरों का। तो क्या ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरों का। मतलब जो देख के सुन के नहीं मानता, कुरान की आयत को झुठलाता है, अल्लाह और रसूल की बातों को, तो वही कहलाता है मुतकब्बिर। और मुतकब्बिर जब तक जन्नत में नहीं जाएंगे, सुई का सुराख से ऊंट कब पास होगा? जब पास होगा तभी मुतकब्बिर जन्नत में जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये कुरान कह रहा है सूरे अराफ में, है ना। अल्लाह क्यों सजा देता है मुतकब्बिर को? वो जब ये सब नहीं मानेगा, अल्लाह और उसकी आयत को नहीं मानेगा, झुटलाएगा और जमाने में, दुनिया में बेहयाई फैलाएगा, जब अल्लाह और रसूल की बातों को नहीं मानेगा, कुरान की बातों को नहीं मानेगा, अजाब और जन्नत जहन्नम को झुटलाएगा, तो वो क्या करेगा लास्ट में? जब सोचेगा खुद को कि आज़ाद है, हम आज़ाद पैदा हुए हैं, कोई रोक टोक नहीं, कुछ हिसाब जन्नत जहन्नम करना है, कोई सजा उजा नहीं होता है, तो क्या करेगा लास्ट में? उस जमाने दुनिया में बेहयाई फैलाएगा, बेहयाई फैलेगा, जो दिल में आएगा उससे करेगा, है ना। हराम हलाल से उसको कोई मतलब नहीं, जो दिल में आएगा वो करेगा। कभी मन में आएगा रेप करेगा तो रेप करेगा, अपने भी करेगा, दूसरे से भी करवाएगा, है ना। लड़कियों की तस्करी करेगा, दूसरे से भी करवाएगा, हराम काम करेगा, खुद भी करेगा, दूसरे से भी करेगा, दूसरे को भी करवाएगा, दूसरे को इंस्पायर भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अल्लाह का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुरान को मजाक समझ रहा है कि हम आज़ाद पैदा हुए हैं, आज़ाद मरेंगे, कोई रोक टोक नहीं है, अकेला मालिक है, जो जी माए करेंगे, कोई नहीं बोल सकता है, खुद भी करेगा, लोगों से भी करवाएगा गलत काम, और शैतान का साथ देगा और अपने आप को सही समझेगा कि हम आज़ाद है, कोई सवाब गुनाह नहीं है, जिससे दुनिया में बेहयाई, दरिंदगी, हैवानियत, शैतानियत फैलेगा। इसीलिए अल्लाह बोलते हैं कि डरो अल्लाह और उसके कहरो जलाल से। सूरे मोमिनून में आया है कुरान में। तो क्या तुम ये समझे हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ फिरना नहीं है? सूरे मोमिनून कुरान। अब सूर्य क़यामत में आया है, क्या आदमी ये समझता है कि इसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? तो आदमी को समझना चाहिए कि हम किस लिए पैदा हुए हैं और हमको एक दिन मरना भी है और मर के ऊपर जाना है ना, और हिसाब भी देना, और जन्नत जहन्नम भी तैयार है, और भी बहुत बुरा अजाब, बड़ा अजाब तैयार है ना। और जन्नत भी तैयार है, बहुत बड़ा जन्नत भी है और बड़ा जहन्नम भी है ना। इनाम भी है बड़ा और सजा भी है बड़ा, है ना। खाना भी है अच्छा, और बुरा से बुरा सजा भी है। बुरा से बुरा खाना, बुरा से बुरा सजा भी है। तो इसीलिए अल्लाह बोलते हैं ना, डरो और ईमान लाओ और परहेजगारी इख्तियार करो, है ना, ताकि तुम फला पाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।
थैंक यू, धन्यवाद।